Hello everyone, today we are in Rishikesh. This is Rahul, founder of NGF 132. He lived in Spain, came back to India, built a company doing 5 crores in revenue. But how did all that happen? Let's hear it from Rahul. जो आपका पहला स्टार्टअप था वो कैसे शुरू करा, उसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, मैं पहला जो स्टार्टअप था मेरा, वो एक्चुअली स्टार्टअप नहीं था, वो कॉलेज में का प्रोजेक्ट था एक। Right. मैंने मूवी देखी थी सोशल नेटवर्क, उसके बाद मेरे को याद आया यार कि मैं भी उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बहुत अच्छी मूवी मैंने है, उसकी बुक भी पढ़ी 10 बार। बहुत अच्छी मूवी है। Facebook effect. मूवी भी अच्छी है और बुक भी अच्छी है। तो फिर Right. मैंने वो वाली बुक देखी थी, कॉलेज में था उस टाइम में। तो मैंने कहा कि यार मेरे को सोशल नेटवर्क बनाना है, एंड आई स्टार्टेड multimate.com, मल्टी विद डबल आई, multimate.com। कॉलेज का प्रोजेक्ट है, इट वाज वेरी नाइस प्रोजेक्ट, बट अगेन वो स्टार्टअप नहीं था कुछ, तो इट डिड नॉट वर्क। बट अभी तक वो लाइव है multimate.com। उसके बाद हम लोग जो कॉलेज से निकले तो आई हैड अ सेकंड स्टार्टअप। उसमें बेसिकली पहले वाले में कुछ ऐसा यूएसपी नहीं था, कॉलेज का था, आई वाज लर्निंग प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड एवरीथिंग, इट वाज नाइस। तो कोडिंग आपने वहीं से सीखी उससे पहले? दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इन Okay. कोडिंग। मैंने कोडिंग सीखा ही उसी चीज के लिए था कि आई वाज बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्क वेयर पीपल कैन कनेक्ट विद ईच अदर, बट कुछ नया नहीं था, आई एक नया चीज था कि यू कैन पोस्ट अनोनिमस, कि आप कुछ भी कह सकते हो किसी को भी अनोनिमस से, बिना अपना नंबर जाने, नाम बताए, प्राइवेसी के मेंटेन किए हुए। बट लोग, आपको पता है कॉलेज में क्या होता है, पीपल स्टार्टेड अब्यूजिंग, कर्सिंग एंड ओके, दिस इज गोइंग नॉनसेंस। मैंने भी सेम चीज बनाई थी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, उसका नाम था वॉलो पोस्ट। एनोनिमस, आप किसी के बारे में कुछ डाल दिस इज सकते द फर्स्ट थिंग दैट वी डू एज अ कॉलेज स्टूडेंट, कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप कुछ भी कहो, बट आई थिंक वी मिस यूज इट एज अ स्टूडेंट और एज अ यंग पीपल। जब भी एनोनिमस कुछ होता है, जैसे टेलीग्राम भी है, एनोनिमस अगर होता है तो इट गोज मिस यूज, आई डोंट नो, but we need to regulate those things when you are building such technology. We did not promote it that much, but it was nice. It was a good college project. It was a learning experience, and हमने इसमें सीखा कि like I learned coding and everything. Actually, I got the offer from the college principal, और जो वहाँ पे chancellor होते हैं, he mentioned कि sell this project to us. We will label it as a, हमारे कॉलेज का जो नाम था वो MMU था, तो we'll label it as a MMU connect or something. And I was like, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, I was like, no, I don't want to sell it out. I was like, मार्क ज़करबर्ग ने सेल नहीं किया, मैं भी सेल नहीं करूँगा। हाँ, उसने वो बनाया था ना, म्यूजिक का कुछ बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट को सेल एग्जैक्टली कुछ नाम ही नहीं याद, मूवी में दिखाया हुआ है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ उसने बनाया था, एंड इट वाज ओके। बट अगेन कॉलेज से बाहर निकलने के बाद रियलिटी हिट, एंड आई वाज लाइक यार बेटर, अच्छा था सेल कर दिया होता, कि राइट नाउ इट्स पॉइंटलेस। तो उसका हमने स्टार्ट किया था, एक कंपनी थी एंटरप्लॉय के नाम से, एक फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था। दैट वाज अ प्लेसमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठे? 3 कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी मेरी। अच्छा। बट जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे एक फ्रेंड की कंपनी थी यहाँ पे बीकाजी गांव में, प्लेस दिल्ली में जगह है, वेरी नाइस कंपनी, आई एम स्टिल इन टच विद दैट कंपनी ओनर। उनका बेसिकली काम क्या था, टिकट बुकिंग फॉर द नाइट क्लब्स। उनका पूरा जो टेक्नोलॉजी वो मैंने बनाया था उस टाइम में। भी तो वो बंद हो गई ये कंपनी, बट इट वाज वेरी नाइस। वहाँ से फिर मैंने टेक्नोलॉजी सीखा, उन्होंने मुझे सिखाया कि मार्केट कैसे करते हैं। ही वाज अ वेरी गुड मार्केटर, चीजों को मार्केट कैसे करना है, एवरीथिंग, इट वाज वेरी नाइस। एंड देन व्हाइल बीइंग इन दैट कंपनी, आई स्टार्टेड अनदर वन कॉल्ड एंटरप्लॉय, एंड दैट वाज लाइक ERP कंप्लीट, जो आप कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हो, रिज्यूम्स वगैरह शेयर करो। किसी कंपनी में अगर आपने जॉब किया है तो ऑटोमेटिकली चेक आ जाएगा कि यस, दिस पर्सन वर्क इन दिस कंपनी फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, एंड आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना है। कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं आप, इस टाइम पे आप कॉलेज से पास आउट हो गए थे? हाँ, 2015 के एंड से पास आउट हो गए। और फाइनेंशियल कैसे मैनेज कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज के पास था ना उस टाइम में था मेरे। अच्छा, आई वाज हैविंग दिस जॉब एज वेल एज वर्किंग साइमल्टेनियसली, रात को काम करता था, दिन में जॉब करता था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि यार 2 चीजें कैसे मैनेज करें? सिंपल है, आई मीन 2 चीजें मैनेज कैसे करें? If somebody is asking this question, then he does not have the fire inside him. अगर आपके अंदर वो जुनून होता है ना, पागलपन होता है, you find the time. यार आप जॉब कितने घंटे करते हो? 8 घंटे करते हो ना, 24 घंटे का दिन होता है, आप टाइम लगाओ। I mean, when I was out of the college, I think मैं 19-20 साल का होऊंगा, and in that time you have enough energy to sleep for 3 hours and be active for the rest 12-14 hours, जो भी आपका टाइम बचा हुआ है। तो I was working like 3 to 4 hours enough होता है अपने स्टार्टअप के लिए। मैं रात को I think 9 से 12 बजे तक काम करता था, and it was perfectly fine. तो उसके बाद अगले दिन जॉब पे जाओ, and जो जॉब का जो कंपनी ऑनर था, that was also very nice. तो अगर लंच के टाइम पे है या फिर कोई एक्स्ट्रा टाइम है, तो I was working for myself also. It was very easy. It's not a people who ask कि कैसे मैनेज करें,
they need to figure it out by themselves because there is no answer for this. जितना मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर आ गया तो you will find a way. Right. You know, it's very complicated to explain कि कैसे manage करें. You have time, you will figure it I out. think जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसने पहले से माइंडसेट बना लिया कि हो ही नहीं सकता. हाँ वही ना, that is the thing. जितने टाइम आपने क्वेश्चन पूछा उतने टाइम में कुछ काम कर लो. Right. My point is like यार इंस्टाग्राम देखना पूरे दिन पर जरूरत थोड़ी है, आप काम कर लो थोड़ा सा. You will जो giving 1 minute to your project is 1 minute to your project ना. That is the important part. कि डोंट वेस्ट योर टाइम इतनी सारी चीज़ों में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में या किसी भी चीज़ में आप टाइम वेस्ट मत करो. जो अगर आप आधा घंटा भी दे सकते हो तो मेक श्योर कि आप उस आधे घंटे को अपने लिए दो, अपने स्टार्टअप के लिए दो, Exactly. एंड धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाओ. हाँ. यू विल फिगर इट आउट कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे अपने लिए काम करना है. Exactly. Time management is the biggest problem I feel like in today's world. जो लोगों को समझ में नहीं आता है, they are looking for कैसे manage कर time. यार the time that you are spending in looking for how to manage your time is the time being wasted. Work, no. What are your intentions? Work on that project. You didn't take sugar? I don't take sugar. Oh, nice. फिटनेस गाइस, फिटनेस. नहीं, मेरे को शुगर पसंद ही नहीं है. अच्छा, नहीं फाइन, मैंने डाल रही है. फिटनेस गाइस, फिटनेस. चाय ब्रेक ओवर होने के बाद सफर कंटिन्यूड और फिर हम पहुंच गए महादेव की नगरी में, जो कि है हरिद्वार. तीसरा स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ और क्या आइडिया था तीसरे स्टार्टअप का? थर्ड स्टार्टअप मेरा था वाइनएप्स. उसमें हम लोग क्या, देखो पहला दोनों स्टार्टअप में परेशान हो गया था. एट द एंड ऑफ द डे हमें शट डाउन करना पड़ा. राइट. बट फिर आई मीन यू नो आफ्टर सम टाइम फंड्स की रिक्वायरमेंट तो थी, तो मेरे पास क्या स्किल था कि मेरे को, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो मेरे को आता ही होगा. मैंने सोचा कि मेरे को वेबसाइट बनाना आता है, एप्लीकेशन बनाना आता है. देन आई स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग अबाउट इट, एंड देन मेरे को एक पहला क्लाइंट मिले नोएडा के अंदर, एंड देन विद दैट आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड एवरीबॉडी. तो वो स्टार्टअप नहीं था, बेसिकली एक बिजनेस था जिसके अंदर हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते थे क्लाइंट्स वगैरह के लिए. एंड दैट वर्क आउट वेल. एंड उसके बाद जो है मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गया उसके अंदर, उसके वजह से. एंड देन we built NGF 132 after that. But जो हमारा थर्ड स्टार्टअप था, it only helped us to get some funds, like you know financial stability important होता है किसी भी पर्सनल लाइफ के अंदर. जैसे 2 3 4 फेलियर्स, ऑलमोस्ट 3 फेलियर्स आपने देखे, तो कितना इंपॉर्टेंट था वो फेलियर देखना और सक्सेस तक आने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग इज लाइक क्या होता है ना, इफ यू डू नॉट फेल यू कैन नॉट पास. उस फेलियर से मुझे ये समझ में आया कि नो यू हैव टू फेल टू एक्सपेरिमेंट. कि देखो जैसे टीम होता है एक स्टार्टअप के अंदर, कि आपको एक टीम बनाना पड़ता है, आपको किस तरीके से फंडिंग रेज करनी है या फिर नहीं करनी है या फिर करनी भी है, फंड्स का कितना इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के अंदर, कितना टाइम देना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आप फेलियर से ही सीखोगे. एंड ऑल्सो फेलियर, लोगों ने उसको ना ये मान रखा है कि फेलियर नहीं होना चाहिए, बट आई रिकमेंड कि एवरीबॉडी शुड फेल एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, ताकि आपको पता चलता है कि सक्सेस का जो वैल्यू होता है. नाउ व्हाट आई फील इन NGF 132 कि अगर हमें जो पहला ऑर्डर आया था ना, that was so you know magical, and that feeling that I got, you can get that feeling only after some lot of failures. Right. अगर आपको पहले ही उसमें सक्सेस मिल जाता है तो you will not get you know feeling. तो failure is very important. मुझे भी लगता है कि अगर बिना फेलियर के आपको सक्सेस मिलती है तो आप जब फेल होगे ना सक्सेस के, तो आप झेल नहीं पाओगे. Exactly that is what I'm saying. राइट. हाँ, क्योंकि सक्सेस इजी से फिर आप वो लर्निंग स्ट्रगल्स आपने देखे नहीं, और अब आपको एक लग्जरी और एक लाइफस्टाइल की आदत हो गई, और उस वक्त जब फेलियर आएगा तो आप मतलब ओवरकम नहीं कर पाओगे. Exactly. I also feel like it failure होता है. I mean I don't know why people are scared of failures, but failure I feel like you should consider as a medal. यहाँ पर लगा के exactly. failure is a good thing. At least you have tried. You know failure is a achievement of trying. आपने try किया ना. I think quote भी है ना, failure is a stepping stone of success. Exactly. And also don't run out. In my opinion, don't run after success or failure. अगर आपको लगता है कि ये चीज अच्छा है, try it out. Right. You know, I mean, go with your heart. अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि it is worth trying, try it. अगर आप try नहीं करेंगे, अगर आप try नहीं करोगे तो fail होगे. पता ही कैसे चलेगा कि work करेगा नहीं करेगा. Exactly. And failure and success doesn't matter at all in my sense. You know, I mean, also failure होता क्या है? In my sense, वो startup बंद हुआ, but I got learning out of it. So for in my sense, it's a success. I got some experience out of it. Right. अच्छा, अभी हम हैं हरिद्वार के घाट पे, तो क्या आप रिलीजियस हो? I'm Hindu, but I don't usually believe in religion. Okay. So I mean,
मैं रिलीजियस हूँ बट नॉट इन दैट सेंस दैट यू थिंक कि मैं हरिद्वार में या फिर दिल्ली में डिफरेंट फील करता हूँ। इट्स अ नाइस प्लेस, हरिद्वार इज अ वेरी गुड प्लेस। आई थिंक आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा है। आई एम नॉट स्पिरिचुअल, आई एम रिलीजियस बट नॉट स्पिरिचुअल। ठीक है, आई थिंक मतलब आप एक हायर पावर में बिलीव करते होगे। एग्जैक्टली आई थिंक उतना बिलीव इम्पोर्टेंट है, एग्जैक्टली बिकॉज ठीक है सबके अपने अपने माइंडसेट्स हैं। यू नेवर नो। या हाँ, बट मेरे साथ क्या है, मुझे पता नहीं, मतलब जैसे यहाँ तो नॉर्मल लग रहा है, बट जब मैं कहीं मंदिर जाता हूँ और वहाँ पे पूजा वगैरह आरती वगैरह होती है तो एक अलग फीलिंग आती है। राइट, वाइब्रेशंस कह लो, कुछ भी कह लो, वो मुझे पसंद है, तो आई लाइक दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसा लग रहा है स्पेन और इंडिया के बीच में कॉन्ट्रास्ट आपको? मेरे को इंडिया बहुत पसंद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को अपने देश से मोहब्बत करनी है तो कुछ टाइम के लिए देश छोड़ के चले जाओ। कुछ टाइम के बाद जब आप बाहर रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका देश कितना अच्छा है। एंड दिस वर्क्स फॉर इंडिया। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ये शायद से सिर्फ दिखाने के लिए है, आई थिंक। दिस आर सच अ नाइस लोकेशन ना। हाँ, मतलब हिस्ट्री दिखती है इन सारी चीजों से। 500 से ज्यादा गेस्ट हो जाते थे यहाँ पे जब बीटल्स रहते थे। तो जब आपने अपनी जॉब छोड़ी तो फाइनेंशियल नहीं सोचा कि यार फाइनेंस कैसे मैनेज करूंगा मैं? द थिंग इज मेरा कुछ एक्सपेंसेस था ही नहीं, यू नो आई हैड लाइक एवरीथिंग वाज कवर्ड, आई जस्ट नीडेड टू पे द रेंट, जो कि इतना यू नो बैकअप प्लान था। तो इट वाज नॉट अ बिगर डिसीजन कि कहाँ से मैनेज करेंगे। एंड उस टाइम में ना आई मीन अभी भी आई एम वेरी केयर फ्री कि हो जाएगा जो होना है, यू नो। एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि मेरे पास इतना कुछ तो आता है कि मैं एक जॉब कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। एग्जैक्टली। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस होना भी काफी जरूरी है कि हाँ यार कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए क्या है। हाँ एग्जैक्टली, स्टीव जॉब्स ने भी यही बोला था कि इन 20s व्हाट डू यू हैव टू लूज, यू हैव नथिंग। बट अगर आप उस वक्त ये नहीं करोगे तो बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई कुछ भी करना चाह रहा है तो आप कर लो। मतलब अगर आप बहुत सोचोगे ना तो आप उसके लिए 10 लॉजिक्स 10 रीजन निकालोगे क्यों नहीं करना है। करने का सिर्फ एक ही है कि यू हैव टू दैट्स इट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो करो। एंड द मोर यंग यू आर द लेसर द रिस्क यू हैव। क्या जाएगा, ज्यादा टाइम जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू हैव। And if you cannot put time into your startup, into your ideas, then you never had an idea. Right. Exactly, right. So that's what I did, and I mean, I give my best to it, and it worked out well. I mean, I never regret losing or quitting my job. Right. It was actually a good idea. Right. I mean, I can get a job at any point of time if I want to. NGF 132 का नाम आपने कैसे डिसाइड? क्या होता है, आई मीन आई वाज इन स्पेन जिस टाइम में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। एंड आई मीन ये शाम को आइडिया आया था, रात को मैंने पूरा कोड किया। बाय मॉर्निंग आई वाज कम्प्लीटली टायर्ड, कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, एंड मुझे इसको कुछ नाम देना था बिकॉज आई नीड टू गो लाइव राइट नाउ। मेरा मानना है कि इफ यू हैव एन आइडिया एग्जीक्यूट फास्ट, अदरवाइज कोई और एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज यू विल गेट टायर्ड। बाय मॉर्निंग आई हैड द प्रोडक्ट रेडी and then I needed to give it a name, and मेरे को लगा व्हीकल से रिलेटेड है। I looked out of my window and यहाँ पे एक गाड़ी थी, उसका व्हीकल का नंबर था NGF 132, स्पेन में था वो। तो I like yeah why not, let's just do that। तो मैंने एक लोगो बनाया and उसको लगाया, and then I just started it। I don't know, really nice story। मतलब I don't know naming की I think ये पहली ऐसी स्टोरी भी जो मैंने सुनी होगी, and one of the wonderful stories कि नाम कैसे रखा कि यार बाहर देखा ये गाड़ी का नंबर, यही स्टार्टअप का नाम है। The first thing that I saw was this NGF 132, and now I want to buy that vehicle। पता नहीं कहाँ पे है, दिखता भी नहीं है मेरे को, but it's very nice। but I sometimes I feel like you know I should find a different name because customers याद नहीं रख पाते नेम को। I should find something more relatable कि आपको कुछ वैल्यू लगे, you know कुछ मीनिंग निकल के आए। लोग मेरे से पूछते हैं कि राहुल what is the full form of NGF 132? I have no answer। now get found। These guys can know कि क्या बैक स्टोरी थी और नाम कैसे This is the back story, yeah, exactly। नाम से I mean हम लोग ये भी सोचते हैं कि ना name has nothing to do with the brand usually। जब वो बन जाता है काम से जाने लोग आप। Exactly। कुछ टाइम बाद वो बन जाता है एक ऑटोमेटिकली। अच्छा, बाय द वे थैंक यू सो मच, आप स्पेन से आए हमारा पॉडकास्ट करने। थैंक यू। That is my pleasure। नहीं डेफिनेटली आपने टाइम निकाला, प्लस वी आर इनटू ऋषिकेश, तो ट्रैवल भी करा आपने हमारे साथ। This is my first time to ऋषिकेश, I must tell you। Right। And मुझे बहुत अच्छा लगा ऋषिकेश आकर के। I never knew कि बीटल्स यहाँ पे इन्होंने अपने you know stories लिखे थे या फिर songs लिखे थे। Right। And I'm so happy to be here। Hey। And also I'm very glad to meet you। Same here। मतलब मजा आता है मिलके एंटरप्रेन्योर से। Exactly। To learn from them, to gain knowledge from them because to share experience। सबकी अपनी अपनी डिफरेंट स्टोरी है। Exactly। और हम दूसरों की स्टोरी से ही सीखते हैं, मेरा मानना है। Exactly। I mean it's wonderful to have you here। Exactly। What do you fear the most?
What do I fear the most? Right. I fear of dying. And what do you love the most in this world? I love the most, I don't know, this may sound philosophical, but I love the most, like, you know, like peace, like, you know, Peace. like your mental peace, Right. that you are in a space where you feel so happy Right. and so relaxed. Right. Uh, And what do you do to achieve that peace? for everybody, it's a different thing which can give you the peace. For me, right now, it is entrepreneurship. Like, you know, you are building something, and when you see that product in the market and somebody using it, you feel that happiness, that content, you know, in your heart. Right. That gives you a I momentary think peace. that's the real reason कि आपको इसलिए entrepreneurship करना चाहिए. Exactly. Because you feel happy You are rather than money, solving rather some- than Exactly. shiny syndromes and everything. There is no shiny syndrome. Right. People think there are, but there is none. You know, for example, look at these people. You know, they have achieved something, and that's why they have They are the here. picture here. Right. So that's what I wanna. That's what makes me happy. You know, you do something. At the end of the day, you feel like you're solving one person's problem. Right. That makes me happy. I mean, this may sound philosophical, but that is That's actually the makes real me reason. happy. Now I understand why people are coming to Rishikesh, the Right. foreigners. Right. I think vibe है, culture है, एक vibe है. vibe है. And That's what I'm because they saying, don't you know, have this in their country ना, तो that's why they are here. That's what I'm saying, that we as an Indian, we do not know what do we have. हमारे पास the culture that we have, or the I don't know, the thing that we have is super awesome. तो आप स्पेन कब गए और उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है? क्योंकि आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग है. तो मैं जानना चाहता हूँ कि कोई अगर स्पेन जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है? ओके, पहली बात तो स्पेन जाना नहीं है. ठीक है. इंडिया इज अ वेरी नाइस कंट्री. मुझे इंडिया बहुत पसंद है. मेरा क्या था ना, थर्ड स्टार्टअप में जो मेरा वाइनअप्स है, वी यूज सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन हम लोग क्लाइंट के लिए बनाते थे, एंड बहुत सारे क्लाइंट्स वहाँ पे एंड बहुत टाइम से काम कर रहे थे. तो वन ऑफ द क्लाइंट एक्चुअली इनवाइटेड मी. आई वेंट देयर ऑन शेंगन वीजा, एंड उसके बाद मैंने बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई किया. फॉर्चुनेटली आई गॉट इट. नाउ आई हैव अ रेसिडेंसी. तो आई वाज स्टेइंग देयर, आई वाज वर्किंग ऑन द प्रीवियस स्टार्टअप व्हिच इज वाइनअप्स. Right. And while working on that actually gave me the financial freedom. While working on that, I built this NGF 132, जो मैंने आपको बताया, you know, कि एक रात को idea आया and all those things. So it was a very good experience. But जब मैं स्पेन में रहा, then I realized कि इंडिया कितना अच्छा है. Right. कि you know कि not only about कि I mean I'm not saying कि इंडिया अच्छा है because I feel like it. यहाँ पे जो फ्रीडम मिलता है, you know, to start a business, to make money, कितना cultural difference है. It's much easier to do business in India, in my perspective, than in Spain. आप स्पेन में थे तो NGF 132 का आइडिया कैसे है? I have a friend there. वो अपनी बैटरी, गाड़ी का बैटरी जो है, सॉरी, गाड़ी का लाइट ऑन करके भूल जाते थे. एंड एवरी मॉर्निंग हम लोग जाते थे, देखते थे बैटरी का, गाड़ी का पूरा पावर खत्म हो चुका है, बैटरी डेड है. तो आई वाज लाइक यार कोई बता देता, यू नो. बट फिर मैंने रियलाइज किया कोई तरीका ही नहीं बताने का. तो हमने इग्नोर किया बहुत टाइम तक इन चीज़ों को. बट एक दिन क्या हुआ, एक शाम को हम लोग वॉक कर रहे थे, तो मैंने देखा एक आवाज़ आई कि एक बिल्ली जो थी, आई थिंक आई डोंट नो, वो आवाज़ आ रही थी बिल्ली की. तो हमने देखा कि वो जो बिल्ली है किसी बोनेट में स्टक है. एंड वी वांटेड टू रीच आउट टू द व्हीकल ओनर कि किसकी गाड़ी है, उसको बता तो दो कि इसमें अंदर कोई बिल्ली फंसी हुई है. बट कोई तरीका ही नहीं था. तो मेरे को बहुत बुरा लगा. यू नो, मुझे बस इतना लगा कि कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए व्हीकल के ओनर को कॉन्टेक्ट करने का, कि अब पब्लिक प्लेस में आप गाड़ी लगा लेते हो, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए. इमरजेंसी हो सकती है, आपने सही जगह पर लगाया है, बट कुछ भी सिचुएशन हो सकता है. तो ये आइडिया मेरे को आया कि कोई तरीका होना चाहिए कि व्हीकल को ओनर को कॉन्टैक्ट करने का. फिर मैंने सोचा कि नंबर लिख दो, बट देन फिर मेरे को लगा प्राइवेसी का कंसर्न है. देन वी थॉट कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि आप स्कैन करके कांटेक्ट कर सको व्हीकल के ओनर को. हमने स्टार्टिंग में सिर्फ SMS रखा था. अभी तो कॉल, व्हाट्सएप, बहुत कुछ है. सारी चीजें आ गई. यप. इज एंटरप्रेन्योरशिप हार्ड? एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी हार्ड इफ द फायर इज नॉट इनसाइड यू. अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, राइट, better to have a job, better to have anything else than entrepreneurship, because entrepreneurship not only takes your time, it also takes your mental effort, it also takes your physical effort. बहुत काम करना पड़ता है entrepreneurship के लिए. एंड अगर आपके अंदर वो आग है, यू नो, एक उसको कहते हैं हिंदी में पैशन कह लो, या एक पैशन कह लो. अगर आपके अंदर वो पैशन है, not to make money but to solve a problem, then entrepreneurship is very easy and it's very, you will enjoy. आपको मजा आएगा काम करके. आई थिंक किसी ने ये बोला भी था कि अगर आपका काम, मतलब आपका पैशन है, तो आपको वो काम नहीं लगेगा. इट्स फन फॉर यू, राइट? एग्जैक्टली. एंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप काम की तरह लेंगे तो इट विल बी सो हार्ड कि आप वो काम कर, आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा जॉब भी कर लेते हैं. एंड जॉब इज वेरी नाइस. इट्स 24/7. एग्जैक्टली 24/7. आपको सपने आएंगे, वो भी आपका काम का ही आएगा. सुबह जब उठेंगे आप, तो आपको 10 मैसेज होंगे कि ये खराब हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है, कोई रिफंड मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा. बहुत परेशानी होती है. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो
प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, यू आर मूविंग अहेड एवरी सिंगल डे, वन स्टेप क्लोजर टू इट, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील हैप्पी कि चलो आपने आज कुछ अचीव किया है। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपको फंड्स नहीं देगा, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा। कुल मिला के मुश्किल है, सोच समझ के करिए। एग्जैक्टली। गर्लफ्रेंड है कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन, आप स्पेन इतने साल रहे, मतलब इंटरेस्ट नहीं आया किसी में या व्हाट हैपेंड? द थिंग इज इंटरेस्ट आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में इतना काम होता है कि सुबह उठता हूँ, आई मीन आई हैव, मेरे को एनजीएफ पे काम करना होता है, शाम तक वाइन एप्स पे चला जाता हूँ, तो अगर कोई इंटरेस्ट आता भी है तो टाइम नहीं हो पाता, और टाइम होता है तब तक इंटरेस्ट चला जाता है, तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पर्सनल लाइफ जरूरी है, तो थोड़ा सा मतलब अब आप इस स्टेज पे, मुझे लगता है आप सक्सेसफुल हो, तो इस स्टेज पे यू कैन मे बी गिव सम टाइम। अब मे बी, हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं, तो मे बी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आई थिंक एक टाइम भी आता है जहाँ पे आपको चीज़ों को ऑटोमेट करना पड़ता है, ताकि यू कैन हैव योर मेंटल स्ट्रेस रिलैक्स्ड, मेंटल फ्रीडम हो जाता है। तो मे बी नाउ इट्स अ टाइम आई कैन फोकस लिटिल बिट मोर ऑन माय पर्सनल लाइफ, एंड थैंक यू फॉर द एडवाइस। नहीं, ऑब्वियसली, आई मीन यू गेट टू लिव ओनली वंस ना, एग्जैक्टली, सो व्हाई नॉट say yes to everything? अब इस point पे you can, because I'm right, telling to you, say yes to everything. This is my motto. And you said yes to this traveling podcast, which is vlogcast. I come all over here सिर्फ आपके लिए, you know, because I believe कि you know कभी-कभी podcast करना। This is nice, but ये अच्छा है, जगह भी अच्छी है ये। ये हमें रेंट पे देते तो हम ऑफिस खोल तो लेते हैं। मुझे लगता है अच्छा है, बस यहाँ पे जो क्लाइंट्स आएंगे उनको टिकट लेना पड़ेगा। उसमें हमारा कमीशन होगा, बिजनेस मॉडल ने। एग्जैक्टली, बट सीरियस क्लाइंट आएंगे आपके पास, इतनी दूर जो भी मतलब मेहनत करके आ रहा है, वो डेफिनेटली सीरियस क्लाइंट ही होगा। बट आई थिंक मुझे ना वैसे भी नेचर काफी पसंद है, तो मैं हमेशा चाहता था कि नेचर के अराउंड घर हो जाए तो लाइफ सॉर्ट है। The most thing that I love, you know, walking and you know nature and all this, मुझे walking बहुत पसंद है, I love walking everywhere, and I'm so happy that you know I am here and I'm walking all over this place. Yeah, walking मुझे भी काफी पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है मतलब चलते चलते ही आइडियाज आते हैं, वरना बैठ के तो नहीं हो पाता। दो टाइम पे आइडियाज बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये मैंने नोटिस किया, बहुत सारे लोग को आता है वॉकिंग एंड व्हाइल हैविंग शावर। हाँ, राइट इन द बाथरूम बेसिकली। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, एंड आई फील लाइक समटाइम्स ना आपको उन पे आइडियाज पे कंसीडर करना चाहिए। राइट, क्योंकि एनजीएफ 132 मुझे वॉकिंग करते वक्त ही आइडिया आया था। ये जानते हैं एनजीएफ है क्या, क्योंकि काफी लोगों के मन में, एक बार डेमो भी देंगे कार के पास चल के, बट अभी आप बता दो कि एनजीएफ करती क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है पूरा। देखो, एनजीएफ 132 हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है वो ये है, ये कार पार्किंग स्टिकर है, इस तरीके के पैकेजिंग में आता है, एंड इट हैज 2 स्टिकर्स। ओके, दोनों यूनिक होते हैं, इसको आप अलग-अलग गाड़ी पे भी लगा सकते हैं और सेम गाड़ी पे भी लगा सकते हैं। हां, आई कैन सी, मतलब कि यहां पे वो स्टिकर्स हैं, आप पील ऑफ करके अपनी गाड़ी पे लगा लीजिएगा। राइट, एंड व्हाट हैपेंस इज लाइक, इसके पीछे पूरा मैनुअल लिखा होता है कि आप इसको किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन में सिर्फ आपका नाम, व्हीकल नंबर और फोन नंबर चाहिए, ठीक है, ओटीपी डाल के एक्टिवेट हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। एक व्हीकल पे आप जितने मर्जी टैग एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड अभी रिसेंटली हमने क्या किया, कुछ हमारे कस्टमर्स कंप्लेन करते थे कि वो लोग जम्मू कश्मीर में है या फिर बिहार में है, उनके पास कुरियर नहीं आता है, तो हमने क्या किया, आप ई टैग ले लीजिए, अच्छा प्रिंट सेल्फ, हाँ सेल्फ प्रिंट कर लीजिए, अपना व्हीकल का नंबर डालो, अपना फोन नंबर डालो, और आपके पास एक व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ आ जाएगा जो बिल्कुल इस तरीके से होगा, प्रिंट करो, उसको लैमिनेट करो और व्हीकल पे लगा लो, इट विल वर्क द सेम थिंग। ठीक है, वेरी इजी, वेरी फास्ट। बेनिफिट्स के बात करते हैं, जैसे कस्टमर को समझ में तो आया कि हम बात क्या करेंगे, क्यों जरूरी है। देखो क्या होता है ना, कि मेरा मानना यह है कि हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि यू हैव अ व्हीकल एंड आपने उसको पब्लिक स्ट्रीट पे उसको बस अबैंडन कर दिया है, एंड आई फील लाइक कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू कैन नॉट जस्ट अबैंडन योर व्हीकल ऑन द पब्लिक स्ट्रीट। कुछ भी इशू हो सकता है, लोग कहते हैं कि मैं तो गाड़ी सही जगह पे लगाता हूँ, बट यू नो इट्स नॉट अबाउट सही जगह पे लगाना या गलत जगह पे लगाना। हो सकता है कि एम्बुलेंस को निकलने के लिए पाथ चाहिए, हो सकता है वहाँ पे कुछ और काम हो रहा है, दिल्ली में खुदाई चलती रहती है, somebody has to dig something, कुछ और भी इशू हो सकता है, यू नो, एंड in that case somebody needs to contact you कि भैया अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, या फिर आई डोंट नो आंधी आई पेड़ गिर गई आपकी गाड़ी पे, इसको हटा लो, या जो भी इश्यूज है, तो that creates a medium, एक चैनल बन जाता है कि व्हीकल को ओनर कांटेक्ट करने का। देखो क्या होता है ना, जैसे इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं करता ना कि मैं बीमार पड़ जाऊं, सेम थिंग वर्क्स, तो अवॉइड कर दो यार, ना पड़ो, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस लिया हुआ है इन द वर्स्ट सिनेरियो, द सेम थिंग वर्क्स लाइक दिस, कि अगर आपने ये लिया है तो जरूरी नहीं कि आप गाड़ी गलत जगह पे लगाओ, सही जगह पे लगाओ, लेकिन कभी भी कोई अर्जेंसी आता है तो देयर विल बी अ मीडियम टू कांटेक्ट द व्हीकल ओनर। अच्छा, काफी लोग इंडिया में जुगाड़ होते हैं, वो नाम और फोन नंबर लिख के चले जाते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा आइडिया, बट उससे क्या होता है ना कि प्राइवेसी नहीं हो पाती है। मान लो चलो मैंने ये भी कह दिया कि मान लीजिए किसी को प्राइवेसी
प्राइवेसी का कंसर्न नहीं है। राइट आपने अपना नाम और नंबर लिख दिया है, ठीक मेरा है। क्वेश्चन ये है कि आपने लिखा है अपना व्हीकल के ऊपर अपना नंबर लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि टायरिंग सिचुएशन होता है, कौन लिखेगा हर बार अपना नाम और नंबर? राइट क्या आप अपने ऑफिस से उसको डिसेबल कर सकते हो? मान लीजिए आपको कोई कॉल कर रहा है बार बार, इसके अंदर जो है आप अपने इनेबल और डिसेबल कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। कोई कॉल नहीं करेगा आपको अगर आपने डिसेबल कर दिया है, तो इनेबल कर लो, एनीथिंग। नंबर भी शेयर नहीं होता, जैसे आपने बताया कि प्राइवेट प्राइवेसी नंबर होता है। से कॉल आती है। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है ना, जैसे आप कॉल करेंगे, अब अपना नंबर डालेंगे एंड देन एज सून एज यू प्रेस एंटर, जो हमारा सिस्टम होता है वो कॉल मास्क कर देता है। ओके वो एक कॉल कॉन्फ्रेंस कर देता है आपके बीच में और मेरे बीच में। तो Okay. आपको मेरा नंबर नहीं मिलता, मेरे को आपका नंबर नहीं मिलता। वेरी इनोवेटिव। And the whole thing is recorded, so you know if there is any spam or there is any kind of scamming, वो नंबर ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है 6 महीने के लिए। तो इफ Okay. यू आर कॉलिंग मी एंड स्कैमिंग मी और स्पैमिंग मी, मुझे कुछ भी कह रहे हैं आप, जितना मुझे पता है इंडिया में लोग नहीं कहते हैं, हमने रिकॉर्डिंग सुना है, दे आर वेरी नाइस। और आप बता रहे थे कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग फीचर भी आप इसमें ला रहे हो और भी प्रोडक्ट्स ला रहे हो जो शायद से अभी हम डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं। नहीं, हम but कर सकते हैं, कर ऐसा कुछ सकते हैं, मसला okay. नहीं है। आपके पॉडकास्ट के लिए मैंने Okay, वेट किया हुआ thank you था, so ये much. हम लोग तो लॉन्च करेंगे। बताइए क्या क्या हम कर रहे हैं इसमें। देखिए इसके साथ ये तो कार पार्किंग स्टिकर है, इसके साथ हमने कुछ प्रोडक्ट्स और भी निकाले थे। एक्चुअली वो हमारे कस्टमर का फीडबैक था, रिस्पॉन्स था। हमने कुछ सोसाइटीज में इसको ऑफर किया था। सोसाइटीज में क्या होता है ना कि गाड़ी अंदर जाती है और बाहर आती है, तो दे आस्क कि राहुल हाउ कैन वी मेंटेन द व्हीकल लॉग्स। तो इसको जो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड होता है इसको स्कैन करके Right. जो गाड़ी अंदर गई या फिर बाहर आई उसका लॉग मेंटेन कर लेते हैं एंड दे कैन डाउनलोड द होल डेटा एनी टाइम दे वांट। एंड वो देख सकते हैं कि यार ये व्हीकल नंबर इस सोसाइटी में कितनी बार आई थी और कहाँ गई थी, किन से मिली थी। तो पूरा उनके पास सिक्योरिटी होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि राहुल हमारे पास जो है सोसाइटी में घर होते हैं, लाइक फ्लैट्स होते हैं, एंड जो बहुत बार ऑनर घर पे नहीं होते हैं, उनके घर से पानी लीकेज हो रहा होता है, शॉर्ट सर्किट है, कुछ भी इशू है, तो उनको हम लोग कैसे कॉन्टेक्ट करें। राइट सिस्टम में जाके बहुत टाइम लग जाता है और सबके पास हाँ एक्सेस बहुत नहीं हाँ होता है, एग्जैक्टली। नेबर वगैरह के पास एक्सेस नहीं होता है, तो हमने उसके लिए बनाया था ये क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, इसको आप अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं एंड एनीबडी लाइक अमेजोन वाला बंदा है, डिलीवरी के लिए आया है, नेबर है, आपके घर में कोई भी अर्जेंसी, आप घर पे नहीं है, डोरबेल तो तभी काम करता है जब आप घर पे हैं, राइट बट ये आपको हमेशा काम करेगा। इसके अंदर ऑडियो, वीडियो एंड मैसेज तीनों है, प्लस आप कॉल मास्किंग ऑफ कोर्स। तो आपका पूरा सिस्टम प्राइवेट होता है एंड दिस वर्क फॉर द होम डोर। आपका इसका जैसे वीडियो कॉल डोरबेल्स भी आते हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये सिर्फ 500 रुपीज़ का है एंड इसमें आपको 2 मिलते हैं। इसको अगर आप अपने मान लीजिए शॉप वगैरह पे लगा लेते हैं और आपका शॉप मान लीजिए किसी वजह से बंद है, तो सामने वाले जो कस्टमर आता है अपना लीड छोड़ सकता है कि सर मैं आपके शॉप पे आया था XYZ सामान लेने के लिए, आप मिले नहीं, तो आप उसको कॉल बैक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द शॉप्स, फॉर द हाउसेस एंड ऑल आई थिंक टू मच इनोवेशन यहाँ पे देखने को मिल हम रही है लोग मुझे। सेम टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं डोर टैग में, मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं। हमारे पास बिजनेस कार्ड्स भी है। पेट्स में भी आप बता रहे थे कि एक की हाँ, रिंग वो है है ना हमारे कि पास। वो हाँ I वो think भी हम यूज कर सकते हैं। आई थिंक मल्टीपल Exactly. प्रोडक्ट्स हैं बहुत और सारे अगर प्रोडक्ट्स हमारे पास, लोग देखना exactly. चाहें तो आपकी वेबसाइट पे जाके चेक कर हाँ, सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। NGF132 पे जाके सारा कुछ मिल जाएगा, उनके सारे .com प्रोडक्ट्स मिल by the जाएंगे। way, right? एग्जैक्टली, हाँ। NGF132.com पे ओके जी। ओके Exactly. ओके मजा आ रहा है, समझ गए आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी जर्नी यहाँ तक समझ चुके हैं। Yep. अब ये जानते हैं कि रेवेन्यू आप क्या कर रहे हो, जिससे ऑडियंस समझे आपको कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि टेक्स टाइम। It takes It's not- it takes it's time. not- It takes time. हाँ. It takes more than time. It takes efforts. राइट देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पूरा स्टार्ट किया था, Right. इट वाज स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 99 रुपीज स्पेंड किया और अभी तक जितना भी हमने स्पेंड किया है, मोर देन आई थिंक 2 करोड़ हमने स्पेंड कर दिया है सिर्फ मार्केटिंग में, Okay. एंड ऑल ऑफ दिस कमिंग फ्रॉम NGF132 इटसेल्फ। अभी हम लोग लास्ट ईयर हमारे कुछ वीडियो वायरल हुआ था, उससे पहले हमारा जो मंथली रन रेट था 3 लाख पर मंथ का था, अभी हमारा मंथली रन रेट है 35 लाख पर मंथ। तो 10x कर लिया आपने एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम की वायरल वीडियो से। वायरल प्लस कुछ और भी वीडियोस वायरल होते हैं, हमने मार्केटिंग भी इंक्रीज कर दिया उसके बाद, दैट जो वीडियो वायरल होता है हमने उसके ऊपर बूस्ट वगैरह किया। मतलब मैं खुद भी डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने पूरा अपना दिमाग लगाया एंड इट वर्कड आउट वेल। Right. तो अभी काफी अच्छा है, आई मीन इट्स बेटर। अभी हमारा जो ईयरली टर्नओवर है 4 करोड़ का है। लास्ट ईयर हमें एक ऑफर भी मिला था उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, यस इन्वेस्टमेंट के लिए 40 करोड़ का उस पे फंडिंग राउंड पे। किसी वजह से हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट आई एम वेरी हैप्पी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी हम लोग बेटर है, काफी हद तक ऑब्वियसली, और आई थिंक ईयर ऑन ईयर हमारा 100% ग्रोथ का टारगेट तो है ही है। 100%। हमारा फॉर मी, लेट मी टेल यू वन थिंग, फॉर मी मेरे को ना आई डोंट रियली, आई मीन मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट गो विद टुवर्ड्स कि मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है या फिर मुझे टर्नओवर बढ़ाना है। आई गो कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, कस्टमर को और क्या दे सकता हूँ। जैसे एक सोसाइटी वाले ने मुझे बताया कि राहुल व्हाई डोंट यू यूज हैव अ डोर टैग। किसी ने बताया व्हाई डोंट यू हैव अ टैग फॉर माय डॉग। So we keep innovating with new products, and that is what I like. I like innovation, ताकि कस्टमर को मैं कुछ और ऑफर कर सकूं। This is the idea, and of course, money is a by product. तो अगर आप अपनी लाइफ को सम अप करना चाहो
तो क्या रही आपकी लाइफ आपके हिसाब से? क्योंकि आप जैसे ओरिजिनली बिहार से हैं, आपने बताया, Yep, yep. वहां से आप आए, यहाँ पे सेटअप किया, एंड बाय द वे आपने 3 घर भी खरीद लिए, जो Yep, इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना कुछ अचीव करा, तो मतलब एक सेंस ऑफ वो तो कंप्लीशन तो आते ही होगा। तो मैं yep. माइंडसेट जानना चाहता हूँ, तो कैसा लग रहा है आपको, मतलब यहाँ तक आके, और क्या अचीव करना चाहते हो आप अभी आगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ इसका आंसर बहुत सिंपल है. आई वांट टू अचीव पीस इन माय हेड. ओके, And what gives you peace? It's very subjective. Something else can give you peace, and something else can give me peace. For me, the peace is building technology which can change people's life. Right. जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मतलब नोएडा या दिल्ली एनसीआर में जाता हूँ, तो मेरे को दिखता है जो व्हीकल के ऊपर स्टिकर्स लगे हैं, मेरे को बहुत बार दिखे हैं. And that feeling that I get, that makes me happy. राइट, That's what I want to achieve. And how satisfied or happy I am. The thing is, my default state is happiness. मैं कभी sad होता ही नहीं हूँ. ठीक है. Sad नहीं होता हूँ. I get demotivated sometimes, but my default state is happiness. Sometimes I get excited, sometimes I get little bit sad, but at the end of the day, I go happy only. So, and that happiness वो इसलिए आया है because I'm doing what I want to do. राइट. And of course, जैसे आपने बताया 3 properties and all those things, that is a completely Byproduct. separate byproduct है. You know, that I do not intend. That is only for the again financial freedom के लिए. You know, that is gives you financial freedom. मेरे खर्चे बहुत कम है. Literally less than 10,000 rupees मेरे monthly खर्चे हैं. Wow. I do not need lot of money. बहुत मतलब डाउन टू अर्थ हो आप. सुबह से आपके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब Completely. कुछ वो नहीं है कि यार हाँ ये कर लिया, क्योंकि काफी लोग होते हैं. आई थिंक ठीक है, सबके लिए अपनी अपनी चीजें होती हैं, सबके लिए अपनी अपनी चीजें वर्कआउट कर रही हैं, बट मैं तो मानता हूँ कि अगर आपने कुछ करा है तो प्लीज बी डाउन टू अर्थ एंड हेल्प अ Exactly. लॉट ऑफ पीपल. That is the whole idea. बिकॉज That is the गॉड whole ने वो idea. आपको अपॉर्चुनिटी दी है, या आपने वो इतनी मेहनत करी है, तो अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो व्हाई नॉट यार. मेरा मानना ये है कि जैसे फॉर मी लाइक इन माय लाइफ देयर आर फ्यू पीपल दैट आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू. सबसे पहले तो वो जो मूवी थी, यू नो, द सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क. that gave me the idea that I can develop a skill of coding. So I give lot of credit to that movie or the you know director of that movie. Right. फिर उसके बाद जो स्पेन में जो बंदा था जिसने मुझे बोला भाई इंडिया में सेल कर, Right. those free advices gives lot of ideas. So I feel like यार if I can give this advice to somebody else whose life can be improved or better with my feedback, why not? तो मैं देता रहता हूँ, मैं फ्री का ज्ञान देता रहता हूँ लोगों को. इफ दे आर इसी ज्ञान पे एक क्वेश्चन है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस कैसे बिल्ड करें? आपको क्या लगता है, क्या फ्रेमवर्क है? क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू एक फ्रेमवर्क ही बिल्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्वेश्चन मुझे लगता है कि जितना डिटेल में आप आंसर कर सकते हो बेटर रहेगा. देखिए मेरा इस पे क्वेश्चन सिंपल है, या फिर आंसर सिंपल है कि why do you want to build a business? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, do you need to build a business or do you want to build a business? सिर्फ बिजनेस बिल्ड करने के लिए अगर आप बिजनेस बिल्ड करेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो काम नहीं करता है. कि आपके पास कुछ जितना मैंने नोटिस किया, जितने भी स्टार्टअप्स है ना, बाय मिस्टेक क्रिएट हुआ. जोमेटो को देखिए, ही डिड नॉट वांटेड टू बिल्ड अ बिजनेस, वो तो बस मेन्यू का शो था वो. डिजिटलाइजेशन करना हाँ, चाहते हैं. एग्जैक्टली. आपके पास जो स्किल है या फिर जो आपके पास टाइम है या फिर जो भी आइडिया है, ट्राई टू वर्क ऑन इट. तो मूविंग ऑन टू द पर्सनल क्वेश्चंस, आपके लिए पैसा क्या है और सक्सेस क्या है? पैसा एंड सक्सेस, दे आर टू completely different things. मेरे लिए सक्सेस है, जो मैं बार बार कहता हूँ, पीस ऑफ माइंड. इन माई केस अनफॉर्चुनेटली मनी गिव्स मी द पीस ऑफ माइंड बिकॉज वो फाइनेंशियल फ्रीडम देता है. बट बहुत बार क्या होता है, इट चेंजेस वेरी मच विथ टाइम. क्योंकि नाउ आई एम 31 आई थिंक, एंड it has started to change. I'm not looking for money anymore. I'm looking for more freedom, more peace of mind. That is what the success is for me. Or paisa is like, you know, freedom hai. You know, you can buy any random thing that you want to buy. That is the freedom that I feel. Most expensive purchase? Houses, properties Houses, only. That is the most expensive purchase, I believe. And बुक्स रिकमेंडेशन टू ऑडियंस, या कोई मूवी तो आई थिंक सोशल नेटवर्क है. सोशल नेटवर्क देखिए, इंसेप्शन देखिए. हाँ. बुक्स मैं पढ़ता नहीं. आई रेकमेंड पीपल टू रीड बुक्स, बट मेरे को नहीं, अनफॉर्चुनेटली सही है, मतलब सबके अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है. एक आई थिंक एप्लीकेशन है, आई डोंट रिमेंबर द नेम. दे हैव ऑडियो बुक्स दैट आई लिसन टू एंड दैट इज वेरी नाइस टू डू. नेक्स्ट इज एडवाइस टू योर 18-year-old self. You would give 18 today. years old self, for me the advice will be start early, because now I'm 31 and I feel like I have very less time. If I would be 18 years old, I would have started NGF 130 or something else at that time. At that time. When I was 18, जब मैं 18 का था, I was like very much occupied on social networks, like Orkut था उस time में, MySpace था. I was like चलो ये करते हैं. पढ़ाई में बहुत interested था. Not discouraging people to study, but study से आपको theoretical knowledge मिलता है, but physical world में theoretical knowledge, until unless you are a professor or a Helicopter, sorry guys. yep. ठीक है. Until and unless you are a professor or a, you know, a scientist, तो theoretical knowledge की importance कम हो जाती है. उसका भी प्रायोरिटी देना चाहिए, बट मोस्ट प्रायोरिटी है
फिजिकल वर्ल्ड के अंदर कि आप रियल वर्ल्ड में आप क्या इम्पैक्ट ला सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रैवल से आपने क्या सीखा, क्योंकि आपने ट्रैवल काफी करा और अब आप travel कह रहे हो कि काफी आपको सेटल होना है फाइनली इंडिया। I like India. I love India. India is the best place to settle, to work, to live. यहाँ पे इंडिया में कहते हैं भाईचारा है, everybody is भाई। जैसे मैं आपसे मिला, आज मेरा फर्स्ट डे आपसे मिला, and I feel so connected with you. I mean one of the best meeting we are having and travel भी करा हमने तो मजा आ रहा है। Exactly. That's what I'm saying. कि it's so easy to connect with people in India, and when you connect so easily, you can understand them, and then you can sell them, you can pitch them something that you have the skill, and that's very nice. That is very important, and that you can only do in India. And the religion. The religion, of course. Exactly, Religion yeah. हो गया, auspicious जो लोग अपने दिमाग में रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, I don't know. I like it. India is super That is true. colorful country. Right. It's very nice. And I like that's it. why I think मतलब इतना डाइवर्सिफिकेशन है, तभी फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, they enjoy here, right? Exactly. India is, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका इज वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, बट यू आर लुकिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप किस चीज को चेज कर रहे हो। इफ यू आर चेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई रेकमेंड यूरोप। इफ यू आर लुकिंग फॉर इकोनॉमी, आई रेकमेंड इंडिया। What do you do for fun? What do I do for fun? This may be sounding very odd, but I write codes for fun. I like coding. मैं सिर्फ कोड्स लिखता हूँ। I can code for 24/7. That is कुछ भी very कोड nice. लिखता कि रहूंगा। आपका बिजनेस ही आपका पैशन है, I आपका like the fun. thing is exactly, I like writing codes, and of course when you're writing codes for yourself, it's much more fun. Right. Sometimes I play VR like games and all, So but how do you feel coming on Money Mint podcast? I love it. हम लोग सुबह से यही काम कर रहे हैं, and I enjoy so much. हम लोग दिल्ली नोएडा से हरिद्वार आए हैं, ऋषिकेश आए हैं। ऋषिकेश आए हैं, right. It's my first trip to Rishikesh, Right. and I never knew this. It was so beautiful. Right. हम लोग वहाँ पे बीटल के वहाँ पे भी गए थे, and it was आश्रम, right. बीटम आश्रम गए थे। It was super awesome. मैं actually again जाऊँगा, maybe next month. I am planning to To go there again. absorb it It's all. very nice, जो वहाँ पे छोटे rooms थे and all those things. It's so awesome. Okay. Thank you so much. बहुत you मजा so आया. much, sir. Thank you so much for doing this. Thank you so much. Super I nice hope talking to you. NGF achieve whatever you are trying to achieve. I hope कि आपका And podcast बहुत अच्छा सारी चले। good news हैं जो आने वाली है। I hope वो भी जल्दी से जल्दी आए. I will share very soon. Yeah. Definitely. We will share it with our community. जब आप हमें देंगे वो news, we Definitely. will share it. 100%. Again. 100%. So thank you so much guys for listening. फिर मिलेंगे नई सिटी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much. Bye. Driving down the hill, too steep for my car. To another world, to another world. तो Digital I play games. guys 10 ने कितना 100 मीटर स्प्रिंट हम रन कर सकते हैं and let's see who wins. चलो वापस नहीं गिर आना। जाऊंगा यार। तो गिर जाओगे, गिर जाओगे।